कक्षा 10 NCERT गणित। इसमें आज हम समझेंगे कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कैसे होती हैं, क्या होती हैं, उनको हम प्रूव कैसे करेंगे। समकोण त्रिभुज में जो है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं लागू होती हैं। मान लीजिए कि कोई समकोण त्रिभुज ABC है। माना कि कोई समकोण त्रिभुज ABC, ये क्या है, समकोण त्रिभुज, तो और कोण भी 90 अंश है। तो 90 अंश के सामने की भुजा, इसको कर्ण कहते हैं। और जिस कोण के लिए मान लीजिए कि हमारा थीटा यहाँ पे है, कोण A पर है, तो इसके सामने की भुजा को लंब कहते हैं, सम्मुख भुजा लंब कहलाती है। और तब लंब और कर्ण के बाद ये छोटी भुजा आधार बनेगी। ये हो गया आधार। तो पाइथागोरस के नियम से पाइथागोरस नियम से कर्ण का वर्ग, कर्ण मतलब AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है, छोटी भुजाओं पर बने वर्गों का योग, यानी कि BC वर्ग प्लस AB वर्ग। कर्ण का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को प्राप्त करने के लिए पारी पारी इन तीनों भुजाओं से दोनों पक्षों में भाग देते जाएंगे और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं बन जाएंगी। तो पहले हम AC से दोनों पक्षों में भाग देने पर ये समीकरण 1 है। AC से, AC स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देने पर तो ये बनेगा BC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपान AC स्क्वायर, AC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर। तो यहाँ पर AC स्क्वायर कट गया, 1/1 यानी कि 1। और यहाँ पर BC अपान AC का ये होल स्क्वायर हो जाएगा और ये वाला AB अपान AC का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं, इसमें थीटा की सम्मुख भुजा लंब BC क्या होगी, लंब, और AB क्या बनेगी, आधार, और AC होगा कर्ण। तो इसमें BC क्या है, लंब, BC है लंब और AC क्या है, कर्ण। BC लंब और AC क्या है, कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, और यहाँ द्विघात है तो ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। फिर AB क्या है, आधार, और AC क्या है, कर्ण। तो आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा, और ये स्क्वायर बन गया। तो इस तरह एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका हमारा ये बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब समीकरण 1 के दोनों पक्षों में हमने पहले AC स्क्वायर से भाग दिया था। अब पारी पारी इन दोनों भुजाओं से पहले एक भुजा BC स्क्वायर से भाग देते हैं, तब 1 बनेगा।
फिर ए बी स्क्वायर से भाग देंगे तब दूसरा बनेगा। अब जो है समीकरण 1 के दोनों पक्षों में BC स्क्वायर से भाग देने पर तो यहाँ हो जाएगा BC स्क्वायर बटा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बटा BC स्क्वायर और इधर है AC स्क्वायर बटा BC स्क्वायर। तो अब इसमें BC स्क्वायर कटेगा 1/1 माने 1 प्लस AB बटा BC का होल स्क्वायर इक्वल AC अपान BC का होल स्क्वायर। तो अब ये क्या बनेगा 1 प्लस AB बटा BC। AB इसमें क्या है आधार और BC क्या है लंब। तो आधार बटे लंब क्या होता है कॉट थीटा। तो आधार बटे लंब ये हो जाएगा कॉट थीटा। तो ये स्क्वायर के नाते काट स्क्वायर थीटा। और इधर AC बटा BC है तो AC माने कर्ण और बटा BC माने लंब। तो कर्ण बटा लंब क्या होता है कोसेक थीटा। तो ये होगा कोसेक थीटा इसका स्क्वायर। तो एक सर्वसमीका बन गई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर अब पुनः समीकरण 1 के दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग दिया गया BC से भाग दिया गया। अब की बार AB स्क्वायर से भाग देने पर अब की बार किससे भाग देंगे AB स्क्वायर से भाग देने पर। तो समीकरण 1 था BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। अब हम AB स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग दे रहे हैं। तो यहाँ AB स्क्वायर कट करके ये 1 बन जाएगा और इसको हम लिखेंगे BC अपान AB का होल स्क्वायर और ये बनेगा AC अपान AB का होल स्क्वायर। अब BC अपान AB क्या होता है BC माने लंब अपान AB माने आधार। तो लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा। तो ये tan थीटा बनेगा यानी कि ये 1 को पहले उतार लेंगे प्लस ये क्या बना tan और यहाँ स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा बराबर AC बटा AB क्या है AC मतलब कर्ण और बटा AB मतलब आधार। तो कर्ण बटा आधार होता है सेक थीटा। क्या होता है सेक थीटा। तो यहाँ स्क्वायर है। अब ये तीसरा सर्वसमीका बन गया
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरह तीन सर्वसमीका हमको प्राप्त हो जाते हैं। पहली सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दूसरी सर्वसमीका है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी सर्वसमीका है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों सर्वसमीका कैसे सिद्ध किए जा सकते हैं? समकोण त्रिभुज मान करके पाइथागोरस का नियम बनाएंगे। AC स्क्वायर कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, और पारी पारी से पहले दोनों पक्षों में कर्ण वर्ग से भाग देंगे तो एक सर्वसमीका बनेगी, लंब वर्ग से भाग देंगे तो दूसरी सर्वसमीका बनेगी, AB वर्ग यानी आधार वर्ग से भाग देंगे तो तीसरी सर्वसमीका बनेगी। तो इस तरह पाइथागोरस का नियम पहले लिख करके पारी पारी से हमको ये तीनों सर्वसमीका प्राप्त हो जाती हैं। पहली सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरी सर्वसमीका 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा।